जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बुकलेट सीरीज क्वेश्चन बुकलेट ए। जी हाँ, आज हम लोग इस बुकलेट के माध्यम से आंसर की को मिलाएंगे और जानेंगे कि हमारा स्कोर कितना आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, डिस्कस कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ मिलाते जाएंगे प्रश्न बाई प्रश्न और जानेंगे कि आपका कितना आ रहा है, क्या आप बीपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं। जी हाँ, यह ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया आंसर की है और प्रश्नों की संख्या हमने अच्छी खासी रखी है, इसलिए देर नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी सिर्फ इसको मिलाते चलेंगे। तो चलिए मिलाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इन द स्कूल ऑल डैश स्टूडेंट आर गिवेन फ्री एजुकेशन। यहाँ पे जो है क्या का प्रयोग होगा, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल लाइक ए एन एंड द। तो इसमें कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि इन द स्कूल ऑल स्टूडेंट आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो स्टूडेंट के साथ किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो द स्टूडेंट लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जो है हम पीएससी की तरफ से इसका सी आंसर सही माना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी मिलाते चलिएगा। आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज डैश। इसमें क्या प्रयोग होगा, यहाँ पे जो प्रयोग होगा उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ जो प्रयोग होगा वो आपका होगा बी, एन का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे ए ई आई ओ यू यानी कि वॉवेल का प्रयोग है, तो ए के साथ एन का प्रयोग करते हैं। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर। देखिए रिवर कौन नहीं है, तो बे ऑफ बंगाल में भी इसका राइट होना चाहिए, क्योंकि यह एक महासागर है। तो और नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन का लेवल तो बहुत अच्छा था, उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे किए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का पार्ट कौन सा नहीं है, वॉशिंग मशीन और चिमनी, सोफा सेट, मोर देन एबव, नॉन ऑफ देयर। मतलब कि इसमें से कौन पार्ट नहीं है ड्राइंग रूम का। तो ड्राइंग रूम का तो हमें जहां तक लगता है इसका आंसर जो होना चाहिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन भी जो है वो बाथरूम का पार्ट है, ड्राइंग रूम का पार्ट नहीं है। और चिमनी जो है, चिमनी आप जानते हैं कि किचन में यूज होता है या फिर किसी इंडस्ट्रियल में यूज होता है, तो दो चीज़ें जो है वो पार्ट नहीं है ड्राइंग रूम का, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होना चाहिए, मोर देन द एबव, डी सही होगा। जी हाँ, डी सही है। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। टुडे इज संडे, टुडे इज संडे द डे बिफोर यस्टरडे वाज। उसके पहले का पहला दिन क्या होगा, यानी कि 2 दिन पहले वाला डेट पूछ रहा है। संडे अगर मान लीजिए आज संडे है तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका होगा फ्राइडे। जी हाँ, 2 दिन पहले अगर देखेंगे तो सैटरडे, उसके बाद फ्राइडे। तो चलिए इसका आंसर सही है। नवंबर कम आफ्टर द मंथ ऑफ, नवंबर के बाद दिसंबर आता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो पूछे गए हैं, यानी कि इसका नवंबर कम्स आफ्टर, अच्छा किसके बाद आता है, सॉरी हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। तो नवंबर किसके बाद आता है, तो यह आपका जो है क्या होगा, इसका सही आंसर आप लोग बताएं, इसलिए कि हमको लगता है कि इसमें दिया ही नहीं है। अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, तो अक्टूबर इसमें तो है ही नहीं, आप देख सकते हैं। तो अक्टूबर नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा नॉन ऑफ द एबव, यानी कि ई इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 की बात करें तो हस्बैंड्स ब्रदर इज, हस्बैंड के ब्रदर को क्या कहेंगे आप बताएं। 7 का कितना होगा, तो ब्रदर इन लॉ होगा, सी सही है इसका। 8 की बात करें, मदर्स पेरेंट आर, मदर के पेरेंट को क्या कहेंगे, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। मदर के पेरेंट जो होते हैं उनके पिताजी, उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको हम मैटरनल ग्रैंड पेरेंट कहेंगे। अब यहाँ आते हैं हिंदी के कुछ प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है। जी हाँ, झुकाव, भावविल और उल्लेखनीय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी जो है भावविल जो है वो आपका प्रत्यय रहित शब्द है। भाषा की प्रयुक्त उपयुक्त परिभाषा है, भाषा की उपयुक्त परिभाषा क्या होगी, विचार या भाव प्रकट करने वाला सार्थक ध्वनि समूह भाषा कहलाता है।
विचार या भाव को लिपि चिन्हों को प्रकट करने को भाषा कहते हैं। विचार या भाव प्रकट करने को साधन भाषा कहते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 10 का सी होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर की बात करें तो आप जानते ही हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर कौन सा है? अ, आ, ई, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक कौन सा होगा बताइए? तो यहाँ पे जो होगा अ जो है ह्रस्व स्वर है। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? जी हाँ, 13 का सी सही होगा, 8 भागों में किया जाता है। अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? ख, च, छ, उपयुक्त में से एक से अधिक और इसमें से कोई नहीं। तो 14 का अगर सही आंसर की बात करें तो इसका अल्पप्राण ध्वनि जो है च हो जाएगा। योग ध्वनि कौन सी है? योग ध्वनि कौन सी है? घोष ध्वनि कौन सी है? तो घोष ध्वनि ग, च, घ और उसके बाद उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 का जो है डी ऑप्शन सही होगा, एक से अधिक। 16 में बात करें स्पर्शी व्यंजन कौन सा है? प, फ, ब, भ, प, फ, म। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो 16 में बात करें तो प जो है स्पर्शी शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अग्नि शब्द का विशेषण बताएं। अग्नि शब्द का विशेषण क्या होगा? तो अग्नि शब्द का विशेषण आग्नेय होगा। प्रकंपी व्यंजन है, क्या है? 18 का सी सही हो जाएगा, र। 19 अर्धस्वर क्या है? अर्धस्वर य, व, ङ और य, व, र। उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो 19 का जो होगा डी हो जाएगा, एक से अधिक या वाह। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे तो चवर्ग का व्यंजन कौन सा है? इसमें आप लोग सभी बता सकते हैं। ये चवर्ग के तीनों हैं, तीनों ही चवर्ग के हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 21 क, के की, ख, विहंग, ग। इसमें कुछ कोटेशन तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें विकल्पों में कौन सा युग्म पक्षी का पर्याय है ये पूछा जा रहा है, यानी कि पक्षी। तो इसमें घ में पिक है, खग, विहंग, केकी। पक्षी का पर्याय 2 हमें लगता है कि 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ख और ग, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ख और ग। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? इसका 2 हो, इसमें से कोई नहीं। कापुरुष, कायर, कुत्सा, निंदा, सकल, विकल, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह कहना कि आपकी गलती है, चरखा चलाना चाहिए, मुझसे यह काम संभव नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक और इसमें से कोई नहीं। तो 23 का जो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। यह सभी लगभग सही वाक्य है और अशुद्ध वाक्य इसमें कोई नहीं है, 2 हैं। रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? रचना के आधार पर विकल्प कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? उपवाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, उपवाक्य। चलिए 25 प्रश्न संख्या पे आते हैं। जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो 25 का जो सही आंसर होगा उनार्थ शब्द। जिसे बुलाया न गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा? जिसे नहीं बुलाया गया हो उनके लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? तो अनाहुत होगा, अनाहुत। संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? परिणाम वाचक। 27 का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 28।
रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? तो रचना के आधार पर जल रूढ़ शब्द यौगिक और योग रूढ़ शब्द होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, सोरठा, इंद्रवर्जा और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 29 का सही आंसर होगा एक से अधिक। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो ये दोहे का कौन सा अलंकार है? तो ये आपका रूपक अलंकार है। इसमें रूपों का बोध किया गया है, आप देख सकते हैं। तो भाषा के हम लोगों ने 30 प्रश्न को कराया। वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए हमने 30-30 का ग्रुप एक बनाया है। अब इसके बाद समान अध्ययन यानी जनरल स्टडी के जितने प्रश्न होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।